तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो थर्ड पॉइंट है आपके सिलेबस का, प्रकृति परीक्षण से। तो पहले आते हैं हम वात प्रकृति के बारे में। तो आप लोगों में से किस किस को लगता है कि उनकी प्रकृति वात है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रकृति, बहुत लोग इस पे। हाँ, तो शिवानी जी आपको क्या लगता है, आपकी प्रकृति क्या है? मैम वात है ज्यादा। किस बिहाफ पे आपने बोला? मैम क्योंकि उसके ज्यादा परीक्षण में बात है, मतलब ठीक है, किस बिहाफ पे आपने बोला? बॉडी का स्ट्रक्चर पतला होता है, लाइट होता है, और अरे होंगे याद नहीं। हाइपर एक्टिव होते हैं मैम। और चूजी नहीं होते खाने के, नहीं चूजी होते हैं, सॉरी। और मैम क्रिएटिव होते हैं। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ क्रिएटिव होते हैं। शिवानी क्रिएटिव है। ओके, ठीक है। तो ये थोड़े से मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बात के, बट मैं आपको जो है ये एक जनरल पॉइंट्स हैं। मैं आपको जो शास्त्रीय पॉइंट्स हैं वो बताती हूँ, जो एग्जैक्ट बुक में से उठाए हुए हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने मेहनत करी है, ये छोड़ दो आप ये। ठीक है, तो अब जो है आप लोग अपना एक कॉपी और पेन रख लीजिए। कॉपी पेन ले लिया सबने? यस मैम। ठीक है, तो पहले आ रहे हैं वात प्रकृति, है। वातज प्रकृति के लक्षण। ठीक है, तो हम जो प्रकृति की बात करते हैं वो हम वात प्रकृति पित्त प्रकृति में नहीं करते, वो हम वातज प्रकृति और पित्तज प्रकृति में करते हैं। जहाँ पे ज लग रहा है, ज का अर्थ है जन्म, जिससे उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो वातज यानी इसमें वात से जिसकी उत्पत्ति है, यानी वात प्रधान उत्पत्ति जिसकी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रकृति आपकी उत्पत्ति से ही है। आपकी उत्पत्ति कब हुई थी? जब जायगोट फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो वातज प्रकृति के लक्षण में पहले रचना संबंधी लक्षण है। उसमें से आप ये बताइए, आप लोग जितने हैं अपना अपना बताइए कि कितने में कितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें शरीर दुबला पतला। ठीक है, बचपन में जब आप छोटे थे और अब आप जो मोटे हैं, उसमें एवरेज जो है शरीर दुबला पतला था या नहीं था? ठीक है, अब इसमें कई चीजें आती हैं। आज से 3 साल पहले मेरा वेट 35 kg था। ओके, मेरी हाइट है 5'3" और मेरा वेट जो था 35 kg था आज से 3 साल पहले। तो मेरा शरीर दुबला पतला था? जी। ठीक है, मैं बहुत पतली रही होंगी, बट आप लोग मुझे देख पा रहे हैं स्क्रीन में, क्या मैं अभी पतली लग रही हूँ आपको? मैम ठीक है आप, मतलब मेरा वेट अब 53 है। तो आप मुझे अब दुबले पतले की कैटेगरी में रखेंगे या नहीं रखेंगे? अब ये सवाल है, क्योंकि मैं पहले तो पतली थी लेकिन अब मैं मोटी हो गई हूँ। वात प्रकृति में वेट इतना चेंज नहीं होता है, मतलब बढ़ता घटता नहीं है ज्यादा, ऐसा है शायद, अच्छा, पता नहीं। मुझे तो लगता है वात प्रकृति फटाफट घट बढ़ जाती है। मैं आप वायु को समझिए, आप वातज प्रकृति से, आप वात से जो है, वात से जो है आप वायु को समझिए, हवा। ठीक है, जो बाहर हवा चल रही है आप उसको समझिए। हवा का कैसा नेचर होता है? अगर मौसम ठंडा है तो हवा कैसे चलती है? ठंडी। ठीक है, हवा गर्म हुई, मतलब मौसम गर्म हुआ तो हवा कैसी हो गई? गरम। ठंडी। तो जो वात है इसका ये, हाँ सॉरी, गर्मियों में गर्म हो जाएगी हवा। ठीक, तो वायु जो है उसका ये गुण है, जहां जाएगी वैसी हो जाएगी। ठीक, तो जो वात प्रकृति वाले होंगे, ठीक है, उनका शरीर दुबला या पतला होगा, मतलब दुबला पतला होगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैं अभी मोटी हो गई हूँ, तो इस केस में हम ये पूछेंगे पेशेंट से या सामने वाले से, आपका जो वेट है वो जल्दी घट जाता है? ठीक है, या मतलब जो है कुछ लोग होते हैं ना, जैसे उनका वेट जो है बढ़ जल्दी जाता है, कुछ लोग होते हैं उनका वेट जो है उनको घटाना बहुत आसान होता है, तुरंत घट जाता है, मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, और एक मेजोरिटी आपका टाइम जो है, आपने अपनी लाइफ का एक बड़ा स्पैन दुबलेपन में बिताया है या मोटापेपन में? ठीक है, वो चीज बहुत बड़ी मैटर करती है। तो शरीर दुबला पतला हो गया, तो जिनका शरीर दुबला पतला है वो टिक लगा लीजिए। अब सुंदर नहीं होते हैं, सुंदर नहीं से क्या मतलब है? मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, ठीक है, वो
टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे वायु होती है ना, वायु बढ़ी हुई होती है उनके शरीर में, ठीक है। तो जैसे जब वायु ज्यादा हो जाती है तो कभी इधर से निकलने की कोशिश करती है, तो कभी इधर से निकलने की कोशिश करती है। तो उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है, जैसे नाक टेढ़ी हो जाएगी या थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, या कान एक बड़ा एक छोटा, मतलब ऐसे मिसमैच चीजें रहती हैं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है आप सुंदर नहीं है? ठीक है, जिसको ऐसा लगता है वो टिक लगा देना। नहीं, मुझे तो मैं बहुत सुंदर लगती हूँ, आप लोगों का पता नहीं। फिर है त्वचा रुक्ष होती है। तो ड्राई स्किन किस किस की है? मैम मेरी। ओके, ठीक है, मेरी भी तो है मैम टिक लगा ड्राई। लीजिए। अब जिनकी सर्दियों में ड्राई रहती है वो तो ड्राई ही कहलाएगी, ठीक है। वो तो नॉर्मल इंसान की भी ड्राई हो जाएगी, जब ये शिशिर की ऋतु आएगी तो वो नॉर्मल इंसान जो है उसकी भी ड्राई ही हो जाएगी, ठीक है, जिसकी सम प्रकृति होगी। बट जिसकी हर सीजन में ड्राई रहती है, हर टाइम ड्राइनेस मेजोरिटी में रहता है, उसकी त्वचा रुक्ष है, वो इसमें टिक लगाएगा। मैम वो नॉर्मल टू ड्राई जो लगा लिया हम लोगों ने? मैम नॉर्मल टू ड्राई फिर ड्राई में नहीं आएगा मैम? नॉर्मल टू ड्राई ड्राई में आएगा, आप उसे लिख सकते हैं नॉर्मल टू ड्राई, ठीक है। मतलब एक होता है जो विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, जी। वो आपकी भी होगी, वो मेरी भी होगी, वो हर इंसान की होगी, वो वाली ड्राइनेस नहीं है, वो नॉर्मल में आएगा, ठीक है। लेकिन जिसकी अदर देन विंटर्स भी, यानी जैसे गर्मियां चल रही हैं या अभी जो वसंत ऋतु आएगी उसमें भी ड्राइनेस रहती है बॉडी में, उसको जो खुद से फील होता है यार मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मुझे यार गर्मियों में भी मॉइस्चराइजर लगाना पड़ रहा है, उसको मैं ड्राई कहूंगी, ठीक है। हाथ और पैर के तलवे फटे हुए, ऐसा लगता है क्या? मैम ठंड में अब तो कोई होता अगर है, रेत और बजरी में काम करेगा, पर हाथ के तो नहीं होता। हाँ, नहीं मैम ठंड ये नहीं है। पैर के फटते हैं तलवे। मैम नहीं मैम। ठंड अगर ठंड में तलवे फट रहे हैं, अगर आप जो है रेत और मिट्टी में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, और फिर भी आपके हाथ और पैर के तलवे फटे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो ठंड में भी है, तो वो उसमें काउंट होगा, ओके, काउंट होगा। फिर है हाथ और पैर की कंडराएं उभरी हुई, कंडराई क्या होती है? रहती हैं क्या? कंडराई क्या होती है मैम? कंडराएं वैसे तो टेंडेंस को कहते हैं, कंडराएं वैसे तो टेंडेंस को कहते हैं, बट आप इसे समझ लीजिए इनके वेसल्स, जैसे स्किन पतली होती है ना, तो अंदर की जो वेसल्स होती हैं वो साफ साफ दिखती रहती हैं, हाँ ठीक है। हाँ जैसे मैम वो अगर जिम जाते हैं दिखती तो जिम जाने के दिखती बाद है। जो है फूली फूली रहती हैं, तो उसको टिक कर लेंगे आप। फिर 6 पॉइंट है रचना संबंधी शरीर लक्षणों में श्याम वर्ण। श्याम वर्ण मतलब थोड़ा सा जो कलर होता है उसमें ब्लैकिशनेस होती है, डार्क कलर नहीं कह रही मैं, एक ब्लैक परछाई सी लगती है। ऐसे लोग गोरे होते हैं, उनका कलर गोरा होता है बट एक ब्लैक परछाई सी उस पे आती है, ठीक है। लगता है ऐसा? अपने अपने कलर को सब जज कर सकते हैं, कैमरे में मैं कुछ बता नहीं सकती। हो गया इतना सबका? यस मैम। ओके, अभी तक कोई डाउट इन 6 पॉइंट्स में? नहीं मैम। ओके, किसी और को? नो मैम। ओके, अगला है जो हमारी हैबिट्स हैं उसके आधार पे गति में तीव्रता, फटाफट काम करने वाले, चेष्टाओं में चंचलता, मतलब जो है अभी जो है फोन चला रहे थे और अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते 2 लाइनें पढ़ी और फिर फोन चला रहे हैं और फिर उठ के चल दिए खाना खाने, फटाफट फटाफट, अरे अभी तो ये कर रही थी, सारे काम अधूरे छोड़ दिए हैं, ऐसा कोई है तो टिक लगा सकता है भाई। अगला पॉइंट है चलते समय संधियों में आवाज, जिनके जॉइंट्स जो है वो कट कट बोलते हैं चलते टाइम पे, जैसे कई बार जो है हमारे हिप जॉइंट कट कट बोलता है, घुटने कट कट बोलते हैं, ठीक है वो। मैम कभी कभी होता है लेकिन ये हमेशा तो नहीं है, तो ये हाँ मैम ये मैम चलते समय नहीं कर नहीं, कभी कभी होता है तो वो भी इसमें आएगा, क्योंकि हर टाइम होगा तो वो तो डिजीज कंडीशन है ना, ठीक है। क्योंकि यूजुअली आपकी और मेरी एज में, जो हम अभी अर्ली एज में है, हमारे में तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो ओल्ड एज वाले हैं उनमें तो होगा ही, क्योंकि जो ओल्ड एज होती है उसमें वात की प्राधान्यता रहती ही है। हमारी एज वाइज भी एक हमारी बॉडी में
जो है प्रधानता रहती है। जब हम बच्चे होते हैं, यानी जो शिशु हमारा काल होता है, बाल जो जीवन होता है, उसमें हमारे शरीर में कफ की प्रधानता रहती है। फिर जब हम एडल्टहुड में आते हैं, जिसमें हमारी जो है हम ये काम करते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है, ये जो हमारी जवानी वाला पीरियड है 18 टू जो है 60 का पीरियड है, इसमें जो है पित्त का प्रधानता रहती है। उसके आगे का जो पीरियड है वृद्धावस्था, उसमें वात की प्रधानता स्वतः हो जाती है। ठीक है, प्रकृति के अलावा मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए ओल्ड एज में जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको जरूर मिलेगा। हमारे और आपके एज में जो है हम लोगों को पेट की परेशानी ज्यादा मिलेगी, और जो बच्चे होते हैं इनको निमोनिया ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला पॉइंट था हाथ पैर हिलाना। जो हाथ पैर हिलाते हैं, जैसे खड़े हो रखे हैं और पैर चलाने कैसे आते हैं, पैर आगे पीछे कर रहे हैं, बात करते हुए जो हाथ बहुत हिलाते हैं, ठीक है, ये भी इसी में आता है। फिर है अगला पॉइंट, अकारण क्रोधित हो जाना, बिना बात के जो गुस्सा करते हैं। अब इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पित्त प्रकृति का होना चाहिए? अकारण क्रोधित हो जाना, ये पित्त प्रकृति का होना चाहिए या वात प्रकृति का होना चाहिए? पॉइंट मैम पित्त का ही होना चाहिए। बस यहीं पे गलती हो गई। अगर कोई अकारण क्रोधित हो रहा है, वो वात प्रकृति का जो है लक्षण है। लेकिन जो कारण के साथ क्रोधित हो रहा है, यानी कोई ठोस रीजन है गुस्सा होने का, वो जो है वो वात प्रकृति वाले, वो पित्त प्रकृति वाले लक्षणों में आएगा। ठीक है, अगला है अल्प निद्रा, जिसे नींद कम आती है। ओके, क्योंकि हमारी शरीर में हमें नींद तब आती है जब हमारे शरीर में तम और कफ की वृद्धि होती है। कफ इज ऑलमोस्ट अपोजिट ऑफ वात। तो अगर शरीर हमारा वात प्रधान है तो हम लोगों को कम नींद आएगी। अगर मैं जो है अपने शरीर में कफ बढ़ा लूं, मैं वात प्रकृति वाली हूँ, मैं कफ बढ़ा लूं तो मुझे आराम से नींद आ जाएगी। ठीक है, अगला है आमोद और प्रमोद के कार्यों में मन लगना, यानी जिनका एंटरटेनमेंट में बहुत मन लगता है, जैसे आराम से फेसबुक चला रहे हैं, म्यूजिक जिन्हें पसंद है, डांस जिन्हें पसंद है, वो सब इसमें आएगा। मैम ये देखने के लिए कि करने के लिए, एज एन एक्टिविटी या एज एन एंटरटेनमेंट? मतलब दोनों, बोथ। तो मैम वो तो क्रिएटिविटी नहीं होगी अगर कोई डांस कर रहा है या कोई कुछ बना रहा है तो वो क्रिएटिविटी अलग अलग टाइप की होती है। क्रिएटिविटी इज व्हाट यू क्रिएट। ठीक है, डांस कैन बी क्रिएटिव एंड कैन नॉट बी क्रिएटिव। मैम यही तो इसका मतलब है कि कैन बी क्रिएटिव, कैन नॉट बी क्रिएटिव। टाइम पास की, ऑफ कोर्स टाइम पास, मैं कह रही हूँ ना, आमोद और प्रमोद के कार्यों में मन लगाना, यानी जो है एंटरटेनमेंट पर्पस है बेसिकली। हाँ, तो मतलब यस एंटरटेनमेंट। ठीक है, आप जैसे हम बात कर रहे हैं, हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, आप जैसे समझ रहे हो उससे। अगर मैं कहूँ कि मेरा प्रोफेशन डांस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है मेरा उसमें मन लगता है या मैं वो एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ। ठीक है, मैं डांस कर रही हूँ क्योंकि मेरा वो प्रोफेशन है, मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, वो चीज अलग है, बट मेरे को अच्छा लगता है डांस करना। ठीक है, चाहे मुझे भले ही डांस ना आता हो, बट मुझे डांस करना अच्छा लगता है। मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, मुझे डांस देखना अच्छा लगता है, मुझे मूवी देखनी बहुत अच्छी लगती है। तो वो जो है वो वात प्रकृति में आएगा। ठीक है, आप मुझे प्रोफेशन ले लेते हो, वो एक अलग चीज है। हम इसको फिर हम ये कह सकते हैं मतलब कि अगर वो प्रोफेशन नहीं है तो फिर ये बात ही होगा। ये मतलब अगर वो कमाने का जरिया नहीं हो, नहीं भी कह सकते हैं। ये चीजें जो है ना, ये प्रकृति चल रही है, ये बेसिक उसमें चल रही है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि जो मेरी प्रकृति है मैं हर बार वैसा ही काम करूंगी, तो ऐसा नहीं है। प्रकृति पे हमारे बहुत सारी चीजें जो है इफेक्ट डालती है बाद में, जब हम अपने उसमें आते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ मैं वात प्रकृति की हूँ, मेरे शरीर में हमेशा वात बढ़ा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वात कभी कम नहीं हो सकती। अगर मैं कफ बढ़ने वाली चीजें ज्यादा लूंगी तो मेरे शरीर में कफ बढ़ जाएगा, भले ही मैं वात प्रकृति की हूँ। ठीक है, तो आगे आते हैं आहार विहार संबंधी जो लक्षण है। ठीक है, तो पहला है मधुर, अम्ल और स्निग्ध आहार प्रिय होना। मीठा, खट्टा और ऑयली जो है, ऑयली या घी वाला बेस जो है, इनको खाना बहुत पसंद होता है। ठीक है, यानी जिनको मीठा खाना बहुत पसंद है, खीर खाना बहुत पसंद है, गाजर का हलवा जिन्हें बहुत पसंद है, ठीक है, वो वात प्रकृति में आएंगे।
अब मधुर खाना जो है ये पित्त प्रकृति वालों को भी पसंद होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है शीतल आहार के प्रति जो है, ये क्या लिखा है, शीतल आहार के प्रति जो है ये लोग पसंद नहीं करते हैं ज्यादा, वात प्रकृति वाले ठंडा खाने में ज्यादा पसंद नहीं होता, और ठंडा जो है वो वात प्रकृति वालों को रास भी नहीं आता। अगर आप किसी वात प्रकृति वाले को इंसान को पूछेंगे कि आपको ठंडा अच्छा लगता है या गर्म अच्छा लगता है, तो वात प्रकृति वाले आपको मेजॉरिटी जो है बोलेंगे कि मुझे जो है गर्म अच्छा लगता है। ओके, शीत से अधिक प्रभावित होते हैं ये, यानी अगर ठंड में जाएंगे तो इनको ज्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए इन्हें ठंड पसंद भी नहीं होती। पतले लोग आपने देखा होगा, बहुत सारे देखे होंगे, जो पतले लोग होते हैं वो ठंड का मौसम पसंद नहीं करते हैं, उनके ज्वाइंट पेन होने लगता है। ठीक है, अगला है हमें तो पसंद है मानसिक क्रिया संबंधी लक्षण। आप वात प्रकृति के हैं क्या? चलिए आगे देखते हैं। मानसिक क्रिया वाले, मन का अस्थिर और विक्षिप्त होना, मन जो है इनका डोलता रहता है। ठीक है, आज जो है इन्हें ब्लू कलर पसंद होता है और अगले दिन इन्हें ग्रीन कलर पसंद होता है। आज जो ड्रेस खरीदी, ठीक है, वाओ ये बहुत अच्छी लग रही है, मुझे अभी खरीदनी है, अभी खरीदनी है, अभी खरीदनी है, जाके खरीद के लेके आएंगे। कल जब पहननी होगी, अरे यार ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही मुझे। शिवानी जी तो सही होगा, तो ये जो मन का अस्थिरत्व है, ये शिवानी मैं जी तो में पहन फिट है। लेती हूँ। नहीं शिवानी जी पे इन पे फिट हो रहा है। नहीं, मैं डिजाइनर जरूर हूँ पर मैं फिकल माइंडेड नहीं हूँ, मतलब जो फिर ठीक है, पसंद है। फिर ठीक है। ठीक है, तो ये जो मन की अस्थिरता है, ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये लड़का बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आप उस रिलेशनशिप में आए, बट 4 महीने के बाद नहीं नहीं नहीं, छोड़ो अगला। तो वो जो मन की अस्थिरता है इंसानों के, उसमें भी आपको आज एक फ्रेंड अच्छा लग रहा है, यार ये लड़का बहुत अच्छा है या ये लड़की बहुत अच्छी है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, ये मेरे लिए हर बार काम करती है, ठीक है, वो इंसान वही रहेगा, सेम रहेगा, वही काम करेगा, बट आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जो है आपका मन जो है चेंज हो जाएगा, नहीं यार ये अच्छा नहीं है, आप उसको दूसरी तरह से सोचने लगोगे, नहीं यार इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, या अभी आप जिसके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, कल वो आप उसको पॉजिटिवली सोचने लग जाओगे। ये मन की अस्थिरता है। आपने आज सोचा कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है, मैं एमबीबीएस में एडमिशन लेना है मुझे, चलो भाई मैं चल रही हूँ कोटा कोचिंग के लिए। कोटा आप कोचिंग के लिए गए, 2 महीने बाद आपको लगा नहीं यार ये अच्छा नहीं है, यार डॉक्टरी लाइन अच्छी नहीं है, छोड़ो इंजीनियरिंग की कोचिंग करती हूँ। कोटा में ही आपने जो है चेंज कर लिया, मैं अब इंजीनियरिंग की कोचिंग करूंगा। तो ये मन की अस्थिरता है, मतलब आप कंफ्यूज है, आज ये है कल वो है परसों वो है, तो मन की अस्थिरता जिनमें है वो इस पर टिक लगा लें। ओके, जिनमें भय, काम, क्रोध, प्रीति शीघ्र उत्पन्न होती है, डर भी जल्दी जाते हैं, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, ठीक है, और किसी को प्यार भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, मतलब फटाफट फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेते भाई, फटाफट लाइफ चलती है इनकी, शॉर्टेड, इनका दिमाग में है लाइफ बहुत छोटी है, काम बहुत सारे करने हैं और जो कर रहे हैं फटाफट करो, ऐसा इनकी मेंटालिटी होती है। ठीक है, इनकी मेधा बहुत तीव्र होती है, मतलब ये ग्रास्प बहुत जल्दी करेंगे, मतलब मैंने कुछ पढ़ाया आप फटाफट ग्रास्प कर लेंगे, ठीक है, आप समझ में बहुत जल्दी जाएंगे, लेकिन इनकी जो है स्मृति अल्प होती है, यानी मेमोरी इनकी कमजोर होती है। आज जान लिया, ठीक है, मैं पूछूंगी 1 साल बाद क्या पढ़ाया था, हाँ जी बताइएगा, तो नहीं याद है, गायब। ओके, स्मृति अल्प होती है इनकी, मेधा तेज होती है, ग्रास्प जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जो है स्मृति कम होती है। अनिश्चयात्मक मन की स्थिति, दे आर वेरी पुअर इन टेकिंग डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग जो है इनकी जो थी पुअर होती है, कंफ्यूज होते हैं, यार ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। अनिश्चयात्मक जो है मन की स्थिति रहती है, अस्थिर होते हैं, ठीक है, असत्य भाषण, झूठ बोलने वाले होते हैं। तो शिवानी जी बताइए। मैम इसमें से कुछ भी नहीं है मेरा, बस एक ग्रास्प करती हूँ मैम, स्मृति सेलेक्टिव है मेरी, और ये आप पहले के 2 तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं डाई हार्ड हूँ, जो पसंद है वो हमेशा ही पसंद आएगा। और ये भी डिसीजन मेकिंग मैम बहुत क्विक है, और ये भी नहीं है मेरे लिए, झूठ मैं बोलती नहीं मैम, तो ये भी नहीं है। ओके, ठीक है ठीक है।
अगला है अस्थायी प्रीति एवं मैत्री, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दोस्त इनके बदलते रहते हैं, ठीक है। स्थायी कोई फ्रेंड नहीं होता, देयर इज नो बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो हाँ टिका है, एक जमाने से बचपन में था, अभी भी है, बुढ़ापे में भी रहेगा। अस्थायी इनकी प्रीति और मैत्री रहती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये थे वात प्रकृति के लक्षण। तो टोटल कितने हुए? मुझे भी पेन की आवश्यकता। 4 4 टोटल काउंट करेंगे तो 24 बताना 21 नहीं है, अपने मन में रखना है, टोटल करके रखना है, बताना नहीं है, अपने पास रखना है भाई। पॉइंट्स कितने हैं ये बात प्रकृति में टोटल? 24 पॉइंट होगी। टोटल 24 है बात प्रकृति में। 6 8 3 7 7 7 7 21 22 23 24, ठीक है। तो अगला है पितृ प्रकृति के लक्षण। तो शरीर स्निग्ध होता है, यानी स्किन जो है इनकी हमेशा जो है स्निग्ध रहती है। स्निग्ध मतलब ऑयली आप समझ सकते हैं, बट एक्सेस ऑयली नहीं, मतलब जो है स्किन कभी ड्राई नहीं रहती, नॉट ड्राई। शरीर जो है सुकुमार रहता है, यानी जो है शरीर बहुत ही डेलिकेट रहता है, मतलब हाँ जैसे लोग होते हैं ना, अरे यार चोट लग जाएगी, दूर रहो मुझसे, ठीक है। गौर और ताम्र, एक मिनट, हाँ। तो कहा था शरीर जो है गौर और ताम्र वर्ण का, तो जिनका आपने देखा होगा बहुत ही ऐश्वर्या राय का जैसा कॉम्प्लेक्शन है, वैसा कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। उससे ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा चल सकता है। ब्रिटिश बोलेंगे इसे, मतलब गोरा तो ब्रिटिश मतलब जिनमें ग्लो, जिनका ग्लोइंग चेहरा होता है, गोरा प्लस ग्लोइंग, गोरा तो नहीं कहूंगी, व्हाइटिश नहीं कहूंगी, ठीक है, लेकिन जिनका ग्लोइंग थोड़ा येलोइश टिंट लेके जो होगा, वैसा कॉम्प्लेक्शन, ओके। फिर इनके जो बाल होते हैं वो जल्दी सफेद होते हैं। जो बालों का सफेद होना या बालों का गिरना, ये जो डिजीज है, इसे कहते हैं खालित्य और पालित्य आयुर्वेद में, ठीक है। इन दोनों के लिए ही जो है खालित्य पालित्य के लिए जो प्रधान दोष है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है पित्त, क्योंकि इनके शरीर में पित्त जो है नेचुरली फिजियोलॉजिकली जो है बढ़ावा रहता है, तो इनमें जो है बालों का झड़ना और पकना दोनों जो है ये कॉमनली मिलते हैं, ठीक है। ये लोग अगर शुरुआत से ही पित्त शामक जो है मेडिसिन या अपनी लाइफस्टाइल रखेंगे तो क्या होगा कि ये डिजीजेस में आएंगे नहीं। तिल और झाइयां आदि होना, ठीक है, ये इनमें मिलेगा। एक्नी जो है वो इनमें ज्यादा मिलेगा, पिंपल्स वगैरह जो मिलते हैं, ठीक है। मांसपेशियां एवं अंगों में शिथिलता, मतलब अंग जो है इनके ढीले ढाले रहेंगे, मांसपेशियां ढीली ढाली रहेंगी। अगला जो है इसमें जो सेकंड पॉइंट है, शरीर क्रिया और आदत संबंधी लक्षण, ठीक है। सबसे कॉमनली ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो ये पॉइंट आपने कहा था मांसपेशियों और अंगों में शिथिलता, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? मस्कुलर बॉडी या फिर एकदम ढीली ढाली बॉडी, जिससे कि मसल्स में ताकत नहीं होती, या फिर ढीला ढाला दिखता है शरीर? मस्कुलर, जो ढीला ढाला शरीर दिखने वाला है ना पोर्शन, वो पोर्शन जो है वो बात में भी आएगा, लेकिन बात वाला क्रिश होगा, है ना। और इनका भी ढीला ढाला ही रहेगा। जो गठित बॉडी होती है, जिसे मस्कुलर बॉडी कहते हैं, वो कफ वाली की मिलेगी आपको, क्योंकि जो कफ होता है उसका काम क्या होता है, मैंने बताया था ना, स्नेह, स्नेह प्रोड्यूस करना। श्लेष्म जो है कफ का दूसरा नाम है, ठीक है, स्निग्ध करना, उसको श्लिष्ट करना, ठीक है, चिपका के रखना। जो गठित बॉडी है वो हमें मिलेगी कफ में, ठीक है। आगे हम आते हैं शरीर क्रिया और आदत संबंधी जो लक्षण है।
ये सबसे कॉमनली जो है हम पहचानने के लिए सबसे इजी है पेशेंट में। शरीर में स्वेद की अधिक प्रवृत्ति, पेशेंट स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये कहेगा कि एक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत स्वेटिंग होती है, कुछ लोग होते हैं नहीं यार मुझे तो स्वेटिंग इतनी नहीं होती है। आप देखो गर्मियों का मौसम आएगा, वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे कपड़े गीले मिलेंगे सिर्फ स्वेटिंग से, ठीक है। अगला है मूत्र एवं पुरीष की अधिक प्रवृत्ति, ठीक है। इनको जो है जो इजीली मोशन हो जाएगा, यानी अगर इन्होंने दूध भी पी लिया तो भी हो सकता है कि ये चले जाएं। ये पित्त की प्रकृति के जिनका होता है उनमें कॉमन होती है, ठीक है। उसका कारण ये है जो मैंने आपको लक्षण बताया कि दूध पीते ही वॉशरूम हो जाना, यानी पेट जो है निकल जाना, ये है कोष्ठ। कोष्ठ मतलब आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो उसका कौन सा टाइप है, ठीक है। तो जिनके कोष्ठ में पित्त की प्रधानता होती है उनमें ये लक्षण मिलते हैं कि वो दूध पीते हुए या फिर मैंने कोई भी माइल्ड विरेचक या गर्म पानी दे दिया तो उनको इजीली मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि पित्त प्रकृति वाला पेशेंट है, इंसान है, तो उसके शरीर में ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है। और पित्त अगर बढ़ा हुआ रहता है तो ये लक्षण मिलते हैं, तो इसको इजीली जो है पुरीष की और मल की प्रवृत्ति हो जाती है, ठीक है। इन पेशेंट्स को कभी सुबह कॉन्स्टिपेशन आप नहीं सुनोगे कि हाँ मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ है, रियरली अगर कभी इन्होंने दोषों में ऊपर नीचे लाइफस्टाइल में चेंज किया तब मिलेगा, वरना इनको फ्रेश होने में कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि वात प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनको दिक्कत होती है, ठीक है। उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, स्टूल हार्ड आने की रहती है। इसमें नहीं लिखा था क्या? इसमें नहीं लिखा था। आगे हम देखते हैं इनमें क्या है। शरीर में दुर्गंध आती है क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो इसलिए जो है स्मेल भी आती है। जो स्मेल है वो पित्त का गुण भी है, ठीक है। अगर आप कभी वात पित्त कफ के गुण पढ़ेंगे तो उसमें जो है स्मेल जो है वो पित्त का गुण भी है। दांतों में पीलापन रहता है और मुख में दुर्गंध आती है। ये तो मैंने दुर्गंध वाली बात ही आ गई कि शरीर में जो है दुर्गंध रहती है, स्मेल जो है वो है पित्त का लक्षण। आहार और विहार संबंधी लक्षण, इनकी अग्नि तीव्र होती है, ठीक है। भूख जल्दी लगेगी, अग्नि तीव्र होगी तो, है ना, क्योंकि खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और पित्त जब रहता है तो प्यास भी ज्यादा लगेगी। और जितनी पित्त बढ़ाने वाली चीजें हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने वात के में कहा था कि वात वाले ठंडे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड जो है वो वात को बढ़ाती है, ठीक है। मेरे शरीर में ऑलरेडी वात बढ़ा है, ठीक है, और मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मेरे कोई और वात बढ़े तो मेरे बॉडी का जो अपना मैकेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करेगा कि नहीं 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 इधर नहीं जाना है, इसलिए मुझे वो ना तो वो पसंद होगा और इसलिए मैं और मुझसे तो बर्दाश्त तो खैर वो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। और सेम पित्त वालों के साथ है, अगर जिन चीजों से पित्त बढ़ता है उस चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी पित्त ज्यादा है और बढ़ेगा तो उनको दिक्कत होगी। तो पित्त बढ़ाने वाली चीजें कितनी है? जितनी भी गर्म चीजें हैं, धूप हो गई, आपकी आग हो गई, इन सब चीजों को सहने की, जो टेम्परेचर हीट को सहने की इनकी क्षमता कम होती है, इसीलिए इनमें स्वेटिंग भी अधिक होती है। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं जो एक दूसरे से रिलेट हो रही है। ओके, अब जो है इनको पसंद होते हैं मधुर, कषाय और शीतल आहार। शीतल क्यों पसंद होता है? क्योंकि शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी नॉर्मल में बढ़ा रहता है तो उसको चाहिए हाँ थोड़ा कम हो जाए, तो इसलिए उसको ठंडा पसंद होता है। बॉडी खुद डिमांड करती है, आपके शरीर को जो चाहिए होता है आपकी बॉडी वो डिमांड करती है, इसलिए उनको शीतल पसंद होता है, ठीक है। मधुर जो रस है यानी जो मीठी चीजें हैं वो पित्त को शांत करती हैं, ठीक है। पित्त शामक रस होता है मधुर और कषाय दोनों ही। मधुर, तिक्त और कषाय ये पित्त शामक रस होते हैं। तिक्त मतलब तीखा नहीं होता, तिक्त मतलब कड़वा होता है, ठीक है। तो मीठा, कड़वा और जो कसैला रस होता है ये पित्त को शांत करते हैं। इसीलिए कभी एसिडिटी हो तो आप जो है अपनी मम्मी को आराम से बोल सकते हो कि मम्मी लो आंवला खा लो। अब आप कहोगे आंवला तो खट्टा होता है और खट्टा जो है वो पित्त को बढ़ाता है। पूछा ही नहीं किसी ने क्वेश्चन, बताओ, छूटते ही आना चाहिए था ये तो। मैम आंवला मीठा जब खा लेते हैं उसके बाद वो अल्कलाइन मतलब मीठा रहता है वो। हाँ ठीक है, जो है इसमें आयुर्वेद का दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो इसका रस है, आंवले में 5 रस होते हैं, नमक को छोड़कर, लवण को छोड़कर 5 रस उसमें होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इसका विपाक मधुर होता है, यानी हम खाते तो खट्टा है लेकिन जब ये पेट में जाता है तो पकने के बाद ये मधुर बन जाता है, मीठा बन जाता है, ठीक है। आप जब उसके ऊपर पानी पीते हैं आपको मीठा लगता है, कसैला भी लगता है,
जब आप खाते हैं उसे, आंवले को, ठीक है। तो कषाय तो वैसे भी है ही, कषाय रस उसमें है ही, मधुर रस भी उसमें है ही, ठीक है। और पेट में जाने के बाद वो अम्ल नहीं रहता, पेट में जाने के बाद भी वो मीठा ही हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए जो है एसिडिटी वगैरह अगर की कभी कोई दिक्कत है तो वहां पे आप आंवला आराम से यूज कर सकते हो। आंवले का जूस जो है उन लोगों को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो जिनको एसिडिटी की परेशानी रहती है, ठीक है। ये जो आपने कहा ना आंवले के विषय में, पहले मेरा भी मानना ये था कि आंवला हाँ एसिड को बढ़ाएगा, लेकिन एक दिन मेरे गुरुजी से बात हुई तो उन्होंने डाउट क्लियर कर दिया कि हाँ आंवला पित्त को शांत करता है। अधिकांश पहली नजर में ऐसे लगता है, पहली नजर में बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली डाउट भी किया, तो मैंने इसका प्रैक्टिकल किया। एलोपैथिक एक मेरे सर थे, डॉक्टर साहब से जानने वाले, तो ऐसे ही उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा एसिडिटी में आंवले का जूस से बात चल रही थी, तो मैंने सोचा नहीं था इतना कि हाँ दोषों पे ऐसा काम करेगा, पता था कि हाँ आंवला काम करता है। तो उन्होंने बोला, सुना हुआ था, उन्होंने बोला कि आंवला तो एसिडिक होता है नेचर में, वो तो एसिडिटी को बढ़ाएगा। मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ मॉडर्न कॉन्सेप्ट से देखे तो हाँ बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने घर आया तो मम्मी को एक बार हो रही थी एसिडिटी, तो मैंने कहा मम्मी लो आंवले का जूस पियो, एंड मम्मी को आराम आया। तो मैंने कहा नहीं, कॉन्सेप्ट आयुर्वेद वाला ही सही है, अपने में स्टिक रहो, ठीक है। तो आंवला जो है आप आराम से यूज कर सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल होता है शरद ऋतु में, और शरद ऋतु में शायद इसके फल निकल के आते हैं, ठीक है। आजकल भी आ ही रहा है आंवला बेमौसम। एक तो अगला है मानसिक क्रिया संबंधी जो लक्षण है। हाँ एक यहाँ पे प्रश्न है, फिर मैं भूल जाऊंगा। ये जो है आयुर्वेद, जैसा आपने कहा कि एलोपैथी ने कहा आंवला एसिडिक नेचर का है, उन्होंने अपने हिसाब से कहा है ना, आपने कहा फिर आयुर्वेद के हिसाब से आंवला बिल्कुल सही है। ये प्रैक्टिकल किया तो अनुभव हुआ कि ये सही है ना। कई बार हमने प्रैक्टिकल देखा तो वो सही निकला, और आयुर्वेद का सिद्धांत अपनी जगह परफेक्ट है और यही सत्य भी है। कल को वो समझेंगे तो वो बदल भी जाएंगे। ऐसे ही सेम सिद्धांत इनका और है, कान में तेल, एक सिद्धांत इनका और है कि कान में तेल डालने से फंगस होता है एलोपैथी का, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि कान में तेल डालना चाहिए। तो आपका क्या अनुभव है इसके लिए, कान में तेल? इसमें मेरा पर्सनल तो कोई अनुभव नहीं है, बट अगर आपके कान में अभी फंगस नहीं है, आप अपने कान में तेल डालेंगे, ठीक है, तो फंगस नहीं होगी। अगर पहले से फंगस है, आप उस पर तेल डालेंगे, ठीक है, तो फंगस बढ़ सकती है। ओके। अब जैसे हमारे कई बार होता है फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन रहती है हाथ में, जैसे टीनिया वगैरह हो जाता है ना। तो ये लोग कहते हैं कि ऑयल नहीं लगाना है आपको, वहां पे ऑयल नहीं लगाना है आपको, सोप लगानी है, ठीक है, जो ड्राई चीजें हैं। क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि फंगस की जो ग्रोथ होती है वो होती है मॉइस्चर से, ठीक है। आप ऑयल लगा देंगे, वहां पे मॉइस्चर रहेगा तो फंगस ग्रोथ करेगा। बट कुछ जो है ऑयल ऐसे हैं जिनका हम उसी फंगल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, जैसे महामरी इत्यादि तेल है, फंगल इन्फेक्शन की बहुत यूज होता है, उसका अध्ययन देते हैं महामरी इत्यादि तेल का, ठीक है। क्यों? क्योंकि है तो वो ऑयल, लेकिन उसके जो कंटेंट है वो एंटी फंगल कंटेंट है। प्लेन ऑयल तो है नहीं, वो उसमें हमने सिद्ध कर रखा है मेडिसिन से, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। अगर फंगस नहीं है ऑलरेडी आपके कान में, आपका कान नॉर्मल है, क्लीन है, आप आराम से ऑयल यूज कीजिए, कर्ण पूरण कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ऑन्कोमाइकोसिस वगैरह ये सब फंगल इन्फेक्शन है, ओटोमाइकोसिस अगर है कान में, तो अवॉइड कीजिए। परफेक्ट। अगला है मानसिक क्रिया संबंधी जो इसमें लक्षण है। तो पहला लक्षण जो है वो है बुद्धिमान, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, नो डाउट, ठीक है। प्रचंड स्वभाव वाले और विचारों वाले, यानी गुस्सा जिनमें भरा रहता है। अब गुस्सा वाला मैंने पहले भी बताया था, वात प्रकृति वाले भी गुस्सा वाले होते हैं, ठीक है, और ये पित्त प्रकृति वाले भी गुस्से वाले होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आप वो समझिए। वात प्रकृति वाला इंसान है, उसको फटाफट गुस्सा आएगा और फटाफट शांत भी हो जाएगा, अभी गुस्सा है अभी शांत है। लेकिन पित्त प्रकृति वाला है, इससे गुस्सा आएगा, जल्दी गुस्सा आएगा, लेकिन जल्दी शांत नहीं होगा, ठीक है। जल्दी गुस्सा आएगा लेकिन जल्दी शांत नहीं होगा, ठीक है। तेज आक्रामक होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, लोभी होते हैं। एक इसमें पॉइंट है कि आश्रितों के प्रति दयावान होते हैं, यानी जो मेरे आश्रित हैं, यानी जो मेरे आश्रित है, जैसे मेरे पेरेंट्स आगे चल के मेरे पे आश्रित होंगे,
या मेरे बच्चे मेरे पे आश्रित होंगे, उनके प्रति दयावान होंगे, यानी उनके लिए काम करने वाले होंगे कि हाँ मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, इनके अंदर ये मोटिवेशन हमेशा रहेगी। ठीक है। और थोड़े ईर्ष्यालु होते हैं, दे आर जेलस। समझ में आया यहाँ तक? वाद विवाद एवं तर्क में अपराजित मतलब जो है डिबेट में बहुत बेस्ट। वाद प्रकृति वाले भी डिबेट में अच्छे होते हैं, लेकिन वाद प्रकृति वाले जो है पॉइंट्स अच्छे नहीं देते हैं डिबेट में, मतलब सुदृढ़ तरीके से अपना पॉइंट नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भय भी होता है। ठीक है, बोलने वाले ज्यादा वाद प्रकृति वाले भी होते हैं, वाद प्रकृति वाले होते हैं, लेकिन पित्त प्रकृति वाले जो है अपने स्ट्रांगली पॉइंट रखने में ये एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ये डरते नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपके गुरुदेव हैं, आप चाहे भले कितने बोलने वाले हैं, और आपको अपने टीचर को जाके बोलना है कि नहीं सर आपने गलत पढ़ाया, ये अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है तो आप पित्त प्रकृति का ये लक्षण जो है शो कर रहे हैं। आप अपनी बात के लिए स्टैंड लेने वाले हैं तो वहां पे आप टिक लगा लीजिए। वाद विवाद एवं तर्क में अपराजित होते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक? तो ये पित्त में टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 19 है मैम। 19 है। ओके, 6 5 11 4 15 15 8 23 23 है। 19 कहाँ है? 23 मैम लास्ट वाले में। किसने बोला था 19? 19 मैम मैंने बोला था, मैंने लास्ट वाला एक ही में लिख लिया था सारा। अच्छा ठीक है, जो मैं बता रही हूँ ना, जो इसमें नहीं लिखा है आप वो नोट कीजिए, क्योंकि ये पीपीटी तो मैं आपको दे ही दूंगी, मैंने अपने पास रख के कुछ नहीं करना है इसका, मैं तो डिलीट कर दूंगी 2 दिन बाद। अगला है हमारा कफज प्रकृति के लक्षण। ठीक है, तो कफ का जैसे मैंने आपको बताया, कफ का काम होता है हर चीज को जोड़ के रखना, और जब जुड़ी हुई कोई चीज रहती है तो उसमें क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है, एकता में ही शक्ति है। पढ़ी थी वो स्टोरी बचपन में कि मम्मी बताती है 4 लकड़ियां साथ में जुड़ के नहीं टूटती हैं, सिंगल सिंगल टूट जाती हैं। ठीक है, तो वही काम हमारे कफ का है, उन 4 लकड़ियों को जोड़ने वाली जो रस्सी थी वही हमारा कफ है। ठीक है, तो कफश प्रकृति के जो लोग होंगे उसको आप उसी रस्सी से जो सबको जोड़ के रख रही है उससे समझिए। ठीक है, तो इनका जो शरीर होता है वो बहुत ही मृदु और स्निग्ध होता है, क्योंकि कफ है, कफ सीधे सीधे कफ का गुण है स्निग्ध होना, यानी इनकी स्किन जो है वो ऑयली होगी। ठीक है, इनका शरीर बड़ा विशाल होगा, क्योंकि मैंने कहा ना स्ट्रेंथ खूब है, सब जुड़े हुए हैं, तो खूब बड़ा हुआ इनका शरीर होगा। वक्ष स्थल जो है चौड़ा और भरा हुआ होगा। ललाट जो है इनका माथा बड़ा होगा। बाल घुंघराले उनके होते हैं। जो वात प्रकृति वाले होते हैं उनके बाल जो है बहुत ड्राई मिलेंगे। ठीक है, पित्त प्रकृति वालों के जो बाल टूटते रहेंगे, सफेद मिलेंगे, और कफश प्रकृति वालों के जो बाल है वो घुंघराले और घने मिलेंगे आपको। ठीक है, भौहें भी घनी और विशाल बड़ी बड़ी मिलेंगी, और जो है धीमी धीमी गति से चलने वाले होते हैं, मतलब जैसे कहते हैं हाथी की तरह आराम से धीमे धीमे चल रहे हैं। ठीक है, और जो उनकी वाणी होगी वो स्थिर यानी आराम से बोलने वाले। ठीक है, मधुर मधुर वाणी, मतलब जो है इनकी आवाज में गहराई होगी एक। ठीक है, शरीर का वर्ण जो है नील कमल के समान। ओहो क्या शब्द कह दिया, नील कमल के समान। तो नील कमल कैसा होता है भाई, मुझे तो नहीं पता, मैंने देखा नहीं है, शायद व्हाइट कलर का होता है ना। तो इनका जो वर्ण होता है थोड़ा व्हाइटिश, जो एक पांडु वर्ण होता है ना, जैसे आप पेल जिसे हम कहते हैं, जो अनीमिक वाला चेहरा होता है वो वाला कफश प्रकृति के लोगों में मिलता है। ठीक है, तो शरीर क्रिया एवं आदत संबंधी लक्षण, ये हो गया शरीर रचना संबंधी एनाटॉमिकल लक्षण हो गए। सबने कर लिए, टिक लगा लिए अपने अपने। इसमें एक भी पॉइंट नहीं बचे। ओके, सब हो गए, सबके हो गए। यस मैम। अगला है शरीर क्रिया एवं आदत संबंधी लक्षण। तो इनकी अग्निमंद होती है। कफ इज लाइक वाटर
और पानी का और आग का रिलेशन कैसा है? अपोजिट है ना, दुश्मन है दोनों भाई। तो इन लोगों की अग्नि जो होती है वो मंद होती है, क्योंकि कफ जो है वो अग्नि को ढककर उसे कम कर देता है, ठीक है। और इनकी सोते बहुत ज्यादा है, अभी आलसी बड़े होते हैं एक नंबर के, ठीक है। निद्रा इनमें अधिक आती है क्योंकि कफ बढ़ा हुआ रहता है हर टाइम, ठीक है। धूप और ताप असहनीय, ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है। इसमें धूप और ताप से मेरे हिसाब से कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इस पर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी बुक में। और बहु संतान वाले होते हैं, बहु संतान मतलब इनमें प्रोजेनी बहुत अच्छी रहती है, इनका जो सेक्सुअल लाइफ है, इनकी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। और इनमें आगे प्रेगनेंसी में या आगे जो है इनके चिल्ड्रन होने में कोई दिक्कत नहीं रहती। आगे है इनका आहार विहार संबंधी लक्षण, क्योंकि इनकी अग्नि मंद रहती है तो इनको भूख लगती है कम, भूख लगती है कम तो खाते हैं कम। इनको पसंद होता है मीठा, ठीक है। मीठा तो नहीं होता इनको पसंद, मीठा कम पसंद होता है इनको, गलत लिखा है यहाँ पे। मीठा जो है मधुर रस कम पसंद होता है, और कटु तिक्त कषाय यानी जो कफ के अपोजिट रस हैं वो पसंद होते हैं, जो कफ को कम करने वाले रस हैं। कटु तिक्त और कषाय ये तीन कफ को कम करने वाले जो है रस हैं, और यही रस जो है ये वात को बढ़ाने वाले रस हैं, ठीक है। आपको पता है कि रस 6 होते हैं? किसी को पता है नाम 6 रसों के नाम? नहीं मैम। नहीं पता, ओके। रस समझ रहे हैं अब, रस से क्या मतलब है? जूस मैम, रस जूस। खाने की जो प्रकृति होती जूस है तो वो नहीं बीच में कहेंगे, लगता है। रस आप बेसिकली आप जो है रस मीन्स, रस इज फॉर रसना, रसना मीन्स आपकी जीभ। तो जो टेस्ट है, आपके टेस्ट बड्स जो हैं, जो आप टेस्ट करते हो वो रस है, ठीक है। आपको बहुत लोकल भाषा में, लोकल मतलब बहुत ही लेमन भाषा में बता रही हूँ, जो टेस्ट है वो रस है। 6 हमारे जो है शास्त्र में रस बताए गए हैं, नाम नोट कर लीजिए आप लोग। मधुर, और जिसमें सीक्वेंस में बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में नाम नोट कीजिएगा। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। धीरे मैम प्लीज, थोड़ा स्लो। मधुर, अम्ल, आधा म और ल, अम्ल, एसिड वाला अम्ल। लवण, सॉल्ट को कहते हैं ना हिंदी में लवण। कटु, तिक्त, त पे छोटी की मात्रा आधा क पूरा त, तिक्त। और कषाय, कषाय सामने भी लिखा हुआ है आहार विहार संबंधी लक्षण में, चौथे वाले पॉइंट में कषाय, ठीक है। तो इनमें जो पहले 3 रस हैं, जो आपने ये सीक्वेंस लिखा है, यानी मधुर, अम्ल और लवण, ये 3 रस जो हैं ये वात को कम करने वाले और कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। यानी आप अगर इन रसों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में वात की कमी होगी, मतलब वात कम होगा और कफ जो है वो बढ़ेगा। मैम अम्ल क्या हुआ? अम्ल इसलिए को जो लोग मोटे होते हैं, ओके 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 ओके, अम्ल इज खट्टा, खट्टा, मधुर इज मीठा, अम्ल इज खट्टा, लवण इज नमकीन, कटु इज तीखा। कटु मतलब कड़वा नहीं, कटु मतलब तीखा, ठीक है। कटु मतलब क्या? तीखा। हाँ, कटु मतलब तीखा, ठीक है। तिक्त मतलब तीखा नहीं, तिक्त मतलब कड़वा। तिक्त मतलब कड़वा। कड़वा। ठीक है। और कषाय मतलब कसैला, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो जो शुरुआत के 3 रस हैं हमारे, मधुर, अम्ल और लवण, जो ये 3 रस हैं ये तीनों कफ को बढ़ाते हैं और वात को कम करते हैं, ठीक है। फिर
जो अपोजिट है, यानी जो कटु, तिक्त और कषाय लास्ट के 3 हैं, ये वात को बढ़ाते हैं और कफ को कम करते हैं। ठीक है। अब जो बीच के 3 हैं, यानी अम्ल, लवण और कटु, ये 3 रस जो हैं ये पित्त को बढ़ाते हैं। खट्टा भी पित्त बढ़ाता है, लवण भी पित्त बढ़ाता है, और कटु यानी तीखा, तीखा भी पित्त बढ़ाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो 3 रस छूट गए हैं वो तीनों पित्त को कम करते हैं। तो मैंने कहा था ना, जो मधुर रस होता है वो वात वालों को भी अच्छा लगता है और पित्त वालों को भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वात मधुर जो है वो वात को भी कम करता है और मधुर जो है वो पित्त को भी कम करता है। ठीक है। जो तिक्त रस है वो कफ वाले को भी अच्छा लगेगा, वो जो है पित्त वाले को भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि तिक्त रस जो है वो दोनों को कम करता है। ठीक है। तो मेरी जो प्रकृति है मेरे शरीर में जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मुझे जो पसंद आएगा वो उसके अपोजिट आएगा। ठीक है। और ये कितना भी डाइटिंग कर ले ये कफज प्रकृति वाले, जो 5th पॉइंट है आहार विहार संबंधी लक्षण का, इनका अनशन से, यानी अनशन मतलब कुछ न खाना, अनशन, अन अशन, अशन मतलब खाना, खाना और अन लगा दिया, अन मतलब नहीं। तो अगर ये खाना नहीं खा रहे हैं तो भी इनका शरीर जो है वजन जो है कम नहीं होता, मतलब इनको वेट कम करने में दिक्कत होती है। अगर वात प्रकृति वाला पेशेंट है या इंसान है तो उसको वजन बढ़ाने में दिक्कत होगी, और कफ प्रकृति वाला है तो उसको वजन घटाने में दिक्कत होगी। ठीक है। अब इनकी मानसिक क्रिया, अब मैंने कहा था जो कफ है वो कफ वाला, कफ स्नेह से मतलब है ना, स्निग्ध होता है। स्नेह, स्नेह यानी प्यार मोहब्बत वाला इंसान है आपके सामने जो है। क्या प्यार वाला इंसान लड़ाई झगड़ा करेगा? नहीं करेगा ना। तो ये शांत स्वभाव वाले होते हैं। ठीक है। धैर्यवान होते हैं, मतलब बहुत ही धैर्यवान होते हैं, प्रभावित नहीं होते किसी चीज से, है ना। ऐसा अभी घर में कोई दुख आ गया या कुछ भी हो गया या मार्क्स कम आ गए, ठीक है, तो इतनी जल्दी इनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये मेंटली जो है स्टेबल रहते हैं। बेसिकली आप ये समझिए, अनस्टेबल नहीं होते हैं। जैसे वात वाला था चंचल था, पित्त वाला था गुस्से वाला था, कफ प्रकृति वाले जो है मेंटली थोड़े स्टेबल रहते हैं। ठीक है। और अपने डिसीजन पे फिक्स रहते हैं, वात वाले की तरह से डगमगाते नहीं रहते। ठीक है। जितेंद्र जी अपना माइक ऑफ कर लेना, माइक खुला हुआ और है। हैं। ठीक है। जितेंद्र जी का माइक ऑन था तो आवाज डिस्टर्ब थी। अच्छा। कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? ओबीडियंट। नो। ओबीडियंट होगा जो दूसरे का उपकार मानते हैं, जो Obedient is- किसी के लिए कुछ किया तो। गुड गुड गुड। ओबीडियंट इज आज्ञाकारी। कृतज्ञ इज जो दूसरे का उपकार मानता हो। कृतज्ञ का अपोजिट इज कृतज्ञ। ठीक है। वात प्रकृति वाले कृतज्ञ होते हैं, लेकिन जो कफ प्रकृति वाले हैं ये कृतज्ञ होते हैं। अगर आपने इनमें कभी इनको फेवर किया तो ये आपका फेवर रिटर्न करेंगे, आपके फेवर को मानेंगे कि हाँ आपने मेरे कुछ किया था। ठीक है। लेकिन वात प्रकृति वाले, अरे छोड़ो कौन है क्या है, तुमने किया ही क्या मेरे साथ, ये वाले वात प्रकृति वाले। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें अलोलुप, यानी लालची नहीं होते ज्यादा, इनको ज्यादा लालच नहीं होता, लालची प्रकृति के नहीं होते, लालची होते हैं वात पित्त वाले। शास्त्रों के प्रति इनकी दृढ़ आस्था होती है, यानी दे आर वेरी इनटू देयर बुक्स, या जो भी इनका है ये चीज है, कोई भी काम ये कर रहे हैं, ठीक है, इनको जो बोला गया आपको ये काम करना है उसके प्रति ये डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है। अपने अधीन की रक्षा करने वाला, जैसे पित्त वाले थे कि अपनी फैमिली की इन सबकी जो है उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला थी, वैसे ही कवच प्रकृति वाले भी हैं, रिस्पॉन्सिबल जो है फील करते हैं। जैसे वात प्रकृति वाले थे चंचल है तो उतने रिस्पॉन्सिबल जो है नहीं होते, कवच प्रकृति वाले तीनों में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। क्रोध इनको बहुत कम आता है, जैसे मैंने कहा था शांत स्वभाव वाले होते हैं। ठीक है। और जो है निश्चय बुद्धि होती है इनकी, डेडिकेटेड होते हैं कि हाँ यही करना है, पता है ये करना है। ठीक है। और अगर गुस्सा इनको आता है लेट, ठीक है, और अगर लेट आता है तो रखते भी लंबा ही है। जैसे पित्त प्रकृति वाले थे जल्दी गुस्सा आता है लेट रखते हैं,
ठीक है, वात प्रकृति वाला है, जल्दी गुस्सा आता है लेकिन मन में ज्यादा नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं, हाँ ठीक है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, कफश प्रकृति वाले हैं, देर से गुस्सा आएगा लेकिन फिर रखेंगे भी अपना लॉन्ग टर्म तक। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपने उनके लिए कुछ कर दिया, पहले तो आपको इग्नोर करेंगे, अच्छा आपने ये किया, इग्नोर किया, लेकिन जब गुस्सा आ गया तुम्हें मतलब नहीं रखना, फिर भूलते नहीं है कि हाँ तुमने ऐसा किया था। जो लोग होते हैं ना कि वो 5-6 साल पुरानी बात को निकाल के लेके आते हैं, वो कफश प्रकृति वाले हैं हमारे। ठीक है, और स्मृति जो होती है इनकी भी स्थायी होती है। इनकी स्मृति का ऐसा रहता है कि जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, मतलब ग्रास्पिंग पावर इनकी कम होती है। ठीक है, इनको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब ये चीजों को गेन कर पाएंगे। लेकिन जब गेन कर लेते हैं तो वो उनकी मेमोरी जो है बहुत अच्छी होती है, तो वो उनकी लॉन्ग टाइम तक रहती है उनकी वो मेमोरी। ठीक है, तो बेसिकली ये आएंगे हार्ड वर्किंग वाले जो लोग होते हैं कि यार नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा, प्रैक्टिस करते रहेंगे और एक बार सीख गए तो हमेशा जो है उनके दिमाग में यहाँ पे जो है वो फोटो स्टेट हो जाती है। तो वो आ गया फिर कवच प्रकृति वाले। तो कवच प्रकृति के टोटल लक्षण कितने हो गए? 29 ही है, ओके। तो आप लोगों के जितने आए वो परसेंटेज निकाल लीजिए आप इंडिविजुअल। वात कितना परसेंट है, पित्त कितना परसेंट है और कफ कितना परसेंट है।